हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव शैल आरोग्य लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मुद्रा, योग शास्त्र में मुद्रा का क्या अर्थ और परिभाषा और क्या महत्व है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें आप जान पाएंगे कि मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा का उद्देश्य क्या है, इसके अभ्यास की तैयारी कैसे की जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग योग शास्त्र में मुद्रा का अर्थ क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है, हम इसको क्यों करें और करने के पहले इसकी तैयारी किस प्रकार से करें। देखिए, हठ योग में मुद्रा का और बंध का तीसरा स्थान है। मुद्रा शब्द की निष्पत्ति मुदहर्षे धातु में रक्त प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नदायिनी स्थिति, यानी कि बहुत खुशी की स्थिति। योगिक ग्रंथों में मुद्रा का अर्थ प्रायः अंगों के द्वारा विशिष्ट भावाभिव्यक्ति के लिए किया गया है। स्थूल रूप से चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। योगिक ग्रंथों में जिन मुद्राओं का वर्णन मिलता है वे चित्त के विशेष भाव एवं प्राण की अवस्थाओं की द्योतक होती हैं। योगिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई अभ्यासी लंबे समय तक किसी मुद्रा का अभ्यास करता है तो वह उस मुद्रा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शरीर और मन में उसी प्रकार की स्थिति, उसी प्रकार के उद्वेग और संवेदनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। मुद्रा की परिभाषा को इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे कि हम आसन करते हैं, प्राणायाम और बंध की स्थिति तीनों जब सम्मिलित होते हैं तो वह विशिष्ट स्थिति होती है, जिसके द्वारा उच्च आध्यात्मिक शक्ति का जागरण संभव हो जाता है, मुद्रा कहलाती है। अर्थात आसन, प्राणायाम एवं बंध की तीनों की स्थिति जो होती है वह मुद्रा कहलाती है। आइए हम देखते हैं कि मुद्रा का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इसको करें। आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से मुद्रा एवं बंध का मुख्य उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना होता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक अवयवों को नियंत्रित कर अभ्यासी अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वह प्रभावित होती हैं, जिनके सिक्रेशन से साधक की शारीरिक और मानसिक स्थिति और सुदृढ़ होती है। मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता आती है, मन, बुद्धि और शरीर स्वस्थ बनता है और उसमें स्थिरता आती है। अब हम देखते हैं कि मुद्राओं के अभ्यास की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है। मुद्रा के अभ्यास से पूर्व उपयुक्त आसन, प्राणायाम एवं बंधों का अभ्यास करना आवश्यक है। प्राणायाम में पूरक, रेचक और कुंभक का सही अनुपात का अभ्यास भी जरूरी हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 3 से 4 माह तक अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात ही हम मुद्राओं का लाभ ले सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुद्रा अभ्यास से पूर्व आपको आसन, प्राणायाम, बंध और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है उसका पूरा आपको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासी व्यक्ति को निम्न सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अभ्यास का स्थान स्वच्छ हो, शांत, हवादार होना चाहिए। सरल मुद्रा का अभ्यास करें पहले, उसके बाद जटिल मुद्राओं की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो स्पष्ट है कि जो वातावरण है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए, शांत और हवादार होना चाहिए। अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त समय बसंत ऋतु का होता है। सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के समय अभ्यास का उपयुक्त काल होता है। अभ्यास किसी मार्गदर्शन के निर्देशन में ही शुरू करना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि हम सूर्योदय से पहले इसका अभ्यास कर सकते हैं और सूर्योदय के पश्चात इसका अभ्यास कर सकते हैं। और पहले हमें अच्छी तरह से इसको सीख लेना चाहिए, उसके पश्चात हम इसको कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।